हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी EMT की क्लास में। एंड इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसा हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा, वैसे ही हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी देखना है। फिर से हम 3 एक्सिस यहाँ पर कंसिडर करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को वर्टिकल कंसिडर करेंगे। ओके, हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं आर, फाई और थीटा। ओके, सॉरी, आर, थीटा एंड फाई। आर, थीटा एंड फाई 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, जिसमें 2 कोऑर्डिनेट एंगुलर होते हैं। ओके, जैसे एक्स वाई जेड होते हैं, रो फाई जेड होता है, ऐसे ही आर, थीटा, फाई होते हैं। ओके, अब आर, थीटा और फाई क्या चीज़ें, उन्हें हमको अच्छे से समझना है। ओके, अगर हमने यहाँ पर इस ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाया, कनेक्ट किया, तो हमें एक वेक्टर मिलेगा आर वेक्टर, और वही ये कोऑर्डिनेट है आर। अब थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल विथ जेड एक्सिस ऑफ दिस आर। इट इज़ द थीटा। थीटा क्या चीज़ है? इट इज़ द एंगल विथ जेड एक्सिस। ओके, ये थीटा है। फाई क्या चीज़ है? हमने इस आर को रिजॉल्व किया एक्स वाई प्लेन पर, इसका प्रोजेक्शन फाइंड किया एक्स वाई प्लेन पर। ओके, और इस प्रोजेक्शन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ है फाई। ओके, तो ऐसे हमारे पास में आर, थीटा और फाई 3 कोऑर्डिनेट मिलते हैं। आर है ओरिजिन से डिस्टेंस किसी पॉइंट का, थीटा है उस डिस्टेंस वेक्टर का थीटा के जेड एक्सिस के साथ एंगल, पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ एंगल। ओके, और फाई जो है, अगर हमने इस आर का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पर डाला तो वो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, वो है फाई। ओके, तो हम यहाँ पर इस आर, थीटा, फाई को एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं कन्वर्जन इनटू रेक्टेंगुलर सिस्टम। कन्वर्जन इनटू रेक्टेंगुलर सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले इस उस ओ एन प्रोजेक्शन का लेंथ हम फाइंड करते हैं, और ये लेंथ होगा, अगर हम यहाँ पर z की बात करें तो z डायरेक्शन में इस r का कंपोनेंट होगा z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और एक्स वाई प्लेन पर इसका कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। ओके, तो z हमें बहुत इजीली मिल गया, आर कॉस थीटा। z क्या होगा? आर कॉस थीटा। अब हम फाइंड करेंगे x कोऑर्डिनेट। ओके, x कोऑर्डिनेट, तो इस r साइन थीटा ओ एन को हम x डायरेक्शन में फिर से रिजॉल्व करते हैं। हम फिर से एक डायग्राम बनाते हैं ताकि हमको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने ये वाला एक प्रोजेक्शन देखा ओ एन, ये प्रोजेक्शन आपको दिख रहा होगा, ओ एन प्रोजेक्शन। बाकी सारा डायग्राम हम नहीं बना रहे ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। दिस एंगल इज़ फाई, तो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में इस ओ एन का कितना कंपोनेंट होगा, वही एक्स और वाई होगा। ओके, तो एक्स डायरेक्शन में अगर हम ये कंपोनेंट देखें तो वो होगा ओ एन कॉस फाई। ओके, मतलब x होगा हमारे पास ओ एन कॉस फाई। ओके, मतलब ओ एन का वैल्यू कितना है? ओ एन का वैल्यू है आर साइन फाई, तो आर साइन थीटा है ये, आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई। दिस इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास में एक्स कोऑर्डिनेट मिला। अगर वाई का वैल्यू फाइंड करें तो ये होगा ओ एन साइन फाई, तो y इज इक्वल टू हमको मिलेगा आर ओ एन
साइन फाई। ओके, सो y इज इक्वल टू ओ एन का वैल्यू कितना है, r साइन थीटा और साइन फाई एज इट इज़। ओके, तो ये हमें y कोऑर्डिनेट मिला। मतलब अगर कोई हमें कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है किसी पॉइंट का, तो हम उसे रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वापस से फॉर्मूला लिखेंगे, x इक्वल टू है r कॉस फाई साइन थीटा, y इज इक्वल टू है r साइन फाई साइन थीटा और z इज इक्वल टू है r कॉस थीटा। ओके, ये तीनों फार्मूले हमको याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं, अगर हमें r थीटा और फाई गिवन है, ओके सॉरी, अगर हमें x y z गिवन है और r थीटा और फाई अगर हमें फाइंड करना है, ओके, तो हम कैसे करेंगे? हमें फाइंड करना है, हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ स्फेरिकल रेक्टेंगुलर टू स्फेरिकल, ओके, रेक्टेंगुलर टू स्फेरिकल, किसी पॉइंट का कन्वर्जन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, अगर एक्स वाई जेड गिवन है तो आर थीटा और फाई आप कैसे निकालेंगे? इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं। अगर हम इन तीनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दें, ओके, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से हम आर स्क्वायर सब में से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉमन लिया, तो हमको ब्रैकेट में मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और ब्रैकेट से हमने बाहर लिया है साइन स्क्वायर थीटा को, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़। आगे देखते हैं, आर स्क्वायर यहाँ पर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, और हमारे पास केवल साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़। फिर हम आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड इट इज़ इक्वल टू 1, सो इट इज़ आर स्क्वायर। अगर हम आर का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, मतलब एक्स वाई जेड अगर पता है हमें, तो हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, मतलब हमें थीटा फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर हम फाइंड करते हैं, हमें मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको मिला आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि आर साइन थीटा जो है इट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट, और आर कॉस थीटा इक्वल टू जेड है। इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, आर से आर कैंसिल होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू हमको मिला रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, तो थीटा इज इक्वल टू हमको मिलेगा टेन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हम थीटा निकाल सकते हैं। लास्ट कोऑर्डिनेट फाई कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में दो इक्वेशन है, x इक्वल टू आर साइन आर कॉस फाई इंटू साइन थीटा, और y इज इक्वल टू हमारे पास में है आर साइन फाई इंटू साइन थीटा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। टेन फाई का वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा y बाई एक्स। तो फाई इज इक्वल टू, ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा ही है फाई। ओके, तो ये कन्वर्जन हमने देखा रेक्टेंगुलर टू स्फेरिकल, मतलब कि r का वैल्यू, वापस से हम फार्मूला रिपीट करते हैं, r का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, और फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ओके, ये तीनों फार्मूले हमको याद रखना है, तो ही हम रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।